आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी यानी कि सफला एकादशी का महात्म सुनाकर बहुत कृपा करी। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है और इसे करने की क्या विधि है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? आप ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। भद्रावती नाम की एक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। उनके पुत्र नहीं होने के कारण वो सदैव चिंतित रहा करते। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंडदान लिया करते और सोचा करते कि इसके बाद हमें पिंडदान कौन करेगा। राजा को कोई भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में संतोष नहीं होता। वो सदैव ये ही सोचता कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, यानी कि उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, लेकिन आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन वो राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, वाघ्य, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहा है। इस वन में तो कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया और इसी प्रकार उसका आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त भी किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ? राजा प्यास के मारे बहुत व्याकुल होकर दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर जाने पर राजा को एक सरोवर दिखी। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन मानकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम सब तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप सब कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं?
कृपा करके बताइए। मुनि ने कहा, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा, हे महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचन सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल वापस आ गया और कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के बाद उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। वो राजकुमार बहुत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।